हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है. A part of monthly charges, a part of monthly hostel charges is fixed, and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student takes food for 20 days, he has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and cost of food. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है. चलो लेट्स फ्रेम द इक्वेशंस. पहले वेरिएबल्स क्या होंगे. लेट फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीस एक्स. लेट चार्ज फॉर पर डे मील बी रुपीस वाई. ठीक है, तो आवर इक्वेशंस आर एक्स फिक्स्ड चार्ज प्लस 20 डेज मील्स लेने से हमें कितना चार्ज देना हुआ 1000 रुपीज. दूसरा केस में क्या बनेगा x प्लस 26 डेज मील्स लेने से कितना चार्ज होता है 1180. नाउ सी हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है. अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, ओके वाई इज मिसिंग हियर. अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है. इसको क्या करना है, x एलिमिनेट हो जाएगा. दोनों इक्वेशंस में x दिख रहा है हमें सामने में. x यहां भी है, x यहां भी है. माइनस करो, सीधा सीधा x एलिमिनेट हो गया. माइनस 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 -6y इज इक्वल टू -180. दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू ₹30. y जब 30 आ गया तो x भी निकल जाएगा हम लोग का. 1000 माइनस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 600. फिक्स्ड चार्जेस ₹400. ओके, इतना ही सिंपल है क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. सेकेंड क्वेश्चन. अ फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग. लेट न्यूमरेटर इज x. देखो, अगर क्वेश्चन देखा हुआ नहीं रहेगा तो एग्जाम में नहीं बनेगा. क्वेश्चन देख करके प्रैक्टिस करना होगा. लेट डिनोमिनेटर be y. It becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator. यानी कि x माइनस 1 डिवाइड बाई y करने से क्या होता है 1/3. This implies 3x minus 3 is equal to y. Equation number 1. Second equation, it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. X divided by y plus 8 is equal to 1/4. This implies 4x is equal to y plus 8. ठीक है. इक्वेशन नंबर 2. अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 में सीधा सीधा हमें y मिला था तो सब्सटीट्यूट कर दो ना. y यहां पे इक्वल टू में मिल चुका है तो सब्सटीट्यूट कर दो. क्या मिलेगा 4x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या होगी 3x माइनस 3 प्लस 8. दिस इंप्लाइज 3x को लेफ्ट साइड में ले आओ. x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. एंड y भी ऐसे ही मिल जाएगा. y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12. तो व्हाट इज द फ्रैक्शन. अब देखो x और y निकाल के छोड़ नहीं देना है, फ्रैक्शन निकालना है. फ्रैक्शन कितना होगा 5 डिवाइड बाई 12. चेक कर सकते हो. 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. 4/12 हो जाएगा, 1/3 हो जाता है. When 8 is added to the denominator 5/20 हो जाएगा, that is equal to 1/4. Part 3. Yes scored 40 marks in a test.
getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. This is important. 3 marks for each right answer and 1 mark for each wrong answer. He had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks deducted for each wrong answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यश ने एक टेस्ट दिया, उसने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, जो भी क्वेश्चन उसने सॉल्व किए उसमें से कुछ करेक्ट थे एंड देयर वर सम रॉन्ग, है ना? देयर वर सम क्वेश्चंस दैट ही आंसर्ड करेक्टली एंड सम क्वेश्चंस व्हिच ही आंसर्ड रॉन्गली. हमें निकालना क्या है? हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. तो हमारे वेरिएबल क्या होंगे? लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट आंसर्ड करेक्टली, नंबर ऑफ क्वेश्चंस answered correctly is equal to x, and let the number of questions answered wrongly, that is equal to y. Now frame the equation. 3 marks for each correct answer, 3 marks for each correct answer, 3x. 1 marks for each wrong answer, y into 1, y. इन दोनों को माइनस करना है. जब माइनस कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है? इज इक्वल टू 40, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकेंड पार्ट देखो. Had 4 marks been awarded for each correct answer, मतलब 4x यदि होता, 2 marks deducted for each wrong answer, -2y यदि होता तो क्या होता? Yes would have scored 50 marks. ठीक है, ठीक है. This is our second equation. How will you solve it? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है या करना है क्या? चलो इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर लेते हैं, देन विल सी. x y 1, b1 से स्टार्ट करना है, -1 -40, ये 40 को लेफ्ट साइड में लाना है, राइट साइड में इक्वल टू 0 होना चाहिए, 40 शुड गो टू द लेफ्ट साइड, इसलिए -40. 3 -1 -2 -50, लेफ्ट साइड में लाने से -50, 4 -2. क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, x डिवाइड बाय 50 minus 80, that is equal to y divided by this into this, minus 160, 50 into 3 plus 150 is equal to this into this minus this into this. 1 divided by minus 6 plus 4. क्या आया यहां से? x divided by -30 is equal to y divided by -10 is equal to 1 divided by -2. यानी कि हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? 15. y की वैल्यू क्या मिल गई? 5. ठीक है. So what is the answer now? How many questions were there in the test? तो x और y नहीं निकालना है, हमें निकालना है x plus y is equal to 20. 20 questions were there in the test. Okay. नाउ इसको और कैसे सॉल्व कर सकते थे? इस सेम क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकते थे? देखो, अगर इस सेकेंड इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर देते तो इक्वेशन क्या बनता हमारे पास? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25. और फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, एंड दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते y एलिमिनेट हो जाता, -x इज इक्वल टू -15, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 15. कितने छोटे से में काम होता. देखो यहाँ कितना कैलकुलेशन करना पड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए कितना कैलकुलेट करना पड़ गया है, करना पड़ा ना. और अगर एलिमिनेट कर देते तो सीधा सीधा हम लोग को x इज इक्वल टू 15 मिल जाता. क्वेश्चन आसान होता, बहुत आसान हो जाता अगर ऐसे कर देते तो यू हैव टू चूज किस मेथड से सॉल्व करना है.
किस मेथड से सॉल्व करना है ये चूज करना है। देयर विल बी सम क्वेश्चंस जिसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आसान होगा, बट जहां पे एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन आसान है वहां पे वही करना है, एलिमिनेट कर दो या सब्सटीट्यूट कर दो। यदि उन दोनों से नहीं बन रहा है क्वेश्चन, देन गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अदरवाइज डू नॉट गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। Question number 4. Places A and B are 100 kilometers apart on a highway. A car starts from A, another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? अब देखो, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग के सिलेबस में नहीं है ना, बट दे एश्यूम, बोर्ड एज्यूम, सीबीएसई एज्यूम्स कि 6 में, 7 में, 8 में यह सब कुछ पढ़ाई हो चुका है, 9th में यह तुम्हें पता है। तो ये अगर कोई बोलता है कि टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड सिलेबस में नहीं है तो गलत है, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व्ड। एंड ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी नहीं है, इसमें तो इक्वेशन बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहले लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। जब ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जो सीधे सीधे समझ में नहीं आ रहा है, देन गो फॉर ए डायग्राम। प्लेसेस ए एंड बी, ए और बी दो जगह है, इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है कितनी, 100 किलोमीटर्स। ठीक है, टू कार, वन फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, स्टार्ट एट द सेम टाइम इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये इधर से जा रही है एंड यह इधर से जा रही है, स्पीड ऑफ कार ए को ए मान लो, स्पीड ऑफ कार बी को बी मान लो। स्पीड्स ऑफ द टू कार्स यही निकालना है हम लोग को। एक्स और वाई की जगह पे मैं ए और बी लिख लूंगा, सो डैट मुझे पता है अगर ए निकाला है तो ए की स्पीड है, बी निकाला है तो बी की स्पीड है। तो इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 hours। 5 घंटे बाद कहीं यहां जाकर के ए और बी दोनों मीट कर जाएंगे, कार ए एंड कार बी दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता है, डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह तो पता है कि बी ने यह डिस्टेंस 5 घंटे में ट्रेवल किया है। कार बी ने यह डिस्टेंस 5 घंटे में ट्रेवल किया है, तो यह डिस्टेंस कितना होगा, कार बी की स्पीड इंटू 5, बी इंटू 5b है ना। कार ए में एक घंटे 5 घंटे में कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बी इंटू 5 प्लस 100, यही क्या है, 5 इंटू ए, 5 आवर्स इंटू डिस्टेंस। डिटेल में लिखूं क्या मैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी in 5 hours is equal to 5b, and distance covered by A in 5 hours is equal to 5a। और इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है कि 5b दिया है, विच इज ग्रेटर, 5a इज ग्रेटर, है ना। 5a ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 5a इज ग्रेटर, 5a माइनस 5b, दिस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स। यही तो डिफरेंस आएगा दोनों के बीच का, यही आएगा ना। एंड नाउ सेकेंड सिनेरियो, दोनों कार एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, बी अगर इधर जा रही है, दे मीट इन 1 hour, 1 घंटे बाद मान लो कहीं यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती है। तो कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 घंटे में, ए किलोमीटर्स, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी किलोमीटर्स। तो ए प्लस बी, मैं अब इसको ब्लैक से ही लिखूंगा, ए प्लस बी, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया तो कितना आता है, 100 किलोमीटर्स, फिर से 100 किलोमीटर। इक्वेशन कैसे बनाए समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना ही था ट्रिकी। इक्वेशन बनने के बाद कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में, इक्वेशन अगर बन गया तो सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन कैसे बनेगा यह सीखना बहुत जरूरी है। अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो पहले इक्वेशन को 5 से डिवाइड करो, a माइनस बी मिल जाएगा हमें, a माइनस बी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स। ठीक है, ठीक है। और यदि
यदि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वेश्चन में दोनों वेरिएबल्स का सम एंड दोनों वेरिएबल्स का डिफरेंस दिया हो, दोनों वेरिएबल का सम एंड दोनों वेरिएबल का डिफरेंस दिया हो, सिंपली दोनों को ऐड कर दो, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 2a इज इक्वल टू 120 किलोमीटर्स, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 60 किलोमीटर्स पर आवर। ए की स्पीड मिल गई। दूसरा बी निकालने के लिए, वेरिएबल बी निकालने के लिए या तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे या तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा b इजिकल टू 60 माइनस 20, b इजिकल टू 60 माइनस 20 इजिकल टू 40 किलोमीटर पर आवर। एक और तरीका है, वो भी जान लो, a प्लस बी इज इक्वल टू 100 दिया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 20 दिया है, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा, होगा ना, a एलिमिनेट हो जाएगा, b बच जाएगा, 2b इज इक्वल टू 80, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, ये तो समझ गए, बट यहाँ पे अब समझना यह भी है कि क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन कैसे बनाना है, इस इतनी लंबी कहानी में से इक्वेशन कैसे निकालना है हमें, और इक्वेशन में अगर इस तरह का आ जाए a प्लस बी और a माइनस बी दोनों वेरिएबल्स का सम एंड दोनों का डिफरेंस अगर दिया हुआ है तो एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों वेरिएबल्स हमको मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, area increases by 67 units. Find the dimensions of the rectangle. एक कोई रेक्टेंगल हमें दी हुई है जिसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो मैं एक रेक्टेंगल पहले बना लेता हूं। ठीक है, मान लो इसका लेंथ इज L एंड ब्रेथ इज B, एरिया इज इक्वल टू L into B. Now read the questions. The area gets reduced by 9 square units if length is reduced by 5 square units. Length को -5 अगर कर देते हैं, L -5, breadth is increased by 3 units, B +3 यदि कर दिया जाए, breadth को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दिया जाए तो एरिया जो होगा L into B ओरिजिनल जो था इससे कम हो जाएगा, कितना, 9 स्क्वायर यूनिट्स, -9 हो जाता है। अब ये बताओ तो लीनियर इक्वेशन आया ही नहीं है, तो किसी एंगल से लीनियर इक्वेशन लग रहा है क्या ये? सेकेंड पार्ट को भी चलो पहले लिख लेते हैं हम लोग। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, L +3, लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज किया है, मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, B +2, दिस इज इक्वल टू L into B plus 67. This is also not a linear equation. ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, लग रहा है क्या लीनियर इक्वेशन? है ही नहीं, तो लग क्या रहा है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशंस। देखो अब क्वेश्चन है तो बनाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना हमें आता है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। L into B -5B plus 3L -15 is equal to L into B -9, एंड L into B यह कैंसिल हो जाएगा, क्या आता है, 3L -5B इज इक्वल टू 15 -9 इज इक्वल टू 6, पहला इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन मिल गया हमें, सेकंड से भी लीनियर इक्वेशन मिलेगा, L into B plus 3B plus 2L plus 6 is equal to L into B plus 67। L into B कैंसिल हो जाएगा, 3B plus 2L is equal to 67 minus 6, 61। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। आप इसको जैसे भी चाहो सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या, चलो लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टाइम, क्योंकि सीधा सीधा यह ना एलिमिनेट होने वाला है ना सब्स्टिट्यूट होने वाला है। कर सकते हैं हम लोग, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं,
बट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो इसलिए हम लोग एक बार फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई को सॉल्व ट्राई कर लेते हैं. लेट्स राइट द इक्वेशंस फर्स्ट. 3l माइनस 5b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 2l प्लस 3b माइनस 61 इज इक्वल टू 0. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमारे पास जो एक्स वाई था, जो करते थे हम लोग, वैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, वेरिएबल ही बदल गए हैं. क्या कर सकते हैं इस बार? इस बार हमारा वेरिएबल का नाम बदला हुआ है. एक्स के जगह एल है, वाई के जगह बी है, 1 के जगह तो 1 है. क्या है -5, सॉरी -5 थोड़ा सा इधर आएगा, -5 -6 3 -5. दूसरा में है 3 -61 2 3. क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. L डिवाइड बाय 305 प्लस 6 3 80 is equal to P divide by this into this minus 12, 61 into 3 plus 183, that is equal to 1 divided by this into this 9 plus 5 to the 10. L क्या आया 323 डिवाइड बाय 19. ठीक है, क्या आएगा 17 आ रहा है क्या? एंड बी कितना आएगा 183 माइनस 12 171 डिवाइड बाय 19. यह कितना आता है 9. तो हमारा लेंथ है 17 यूनिट्स, ब्रेड्थ है 9 यूनिट्स. ओके, चलो एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे हम. ओके, टिल देन बाय बाय.